तो भाई लोग, प्रभास का द राजा साहब का टीजर आ गया है और कहने की बात नहीं है, ये शायद उनकी सबसे अजीब और सबसे एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में से एक हो सकती है। इस टीजर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसकी शुरुआत सीधे हॉरर से होती है। मतलब इधर उधर की फालतू की लव स्टोरी नहीं घुमाई गई है, सीधा स्पूकी हवेली, क्रिपी वाइब, मरा हुआ दादाजी और खजाना, सारा माहौल सेट कर दिया एकदम ओपनिंग में ही। और अफवाहों पे अगर तुम ध्यान दोगे तो शायद ये दादाजी संजय दत्त ही है, जो मरने के बाद भी हवेली और खजाने से ऑब्सेशन नहीं छुड़ा पा रहे। अब जैसे ही आप इस सेटअप में घुसते हैं तभी एंट्री होती है हमारे डार्लिंग प्रभास की। और भाई क्या एंट्री है, टीजर का पूरा टोन ही चेंज हो जाता है, हॉरर से सीधा मूड स्विच हो जाता है फन में। प्रभास का कैरेक्टर इस बार ना तो सलार वाला इंटेंस है और ना बाहुबली वाला भारीपन, बल्कि एकदम चिल कूल, थोड़ा नॉटी टाइप लग रहा है, जैसे वो पुराने डार्लिंग वाले जमाने में वापस चले गए हो। और ऑनेस्टली ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा। सूत्रों की माने तो प्रभास इसमें डबल रोल में दिखने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है कि इस फिल्म में एक बैक स्टोरी होने वाली है जिसमें प्रभास और संजय दत्त के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब असली राजा साहब कौन है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जो मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था उसे देखकर तो यही लगता है कि असली राजा साहब प्रभास ही है। अब बात करें डायरेक्टर मारुति की, उनकी स्टाइल पहले से ही कमर्शियल मसाला फिल्मों की रही है। फास्ट डायलॉग्स, क्वर्की कैरेक्टर्स और ओवर द टॉप ट्रीटमेंट, और द राजा साहब में भी वही वाइब लेकर आ रहे हैं, बट इस बार प्रभास जैसे सुपरस्टार के साथ। थोड़ा रिस्की है लेकिन ट्रेलर देखकर लगता है कि उनका टोन सेट है और यही इस जॉनर में सबसे जरूरी होता है। अब थोड़ा वीएफएक्स और सीजीआई पर बात कर लेते हैं। टीजर में जो सीजीआई दिखाया गया है वो ऑनेस्टली एवरेज से ऊपर है। मगरमच्छ वाला शॉट काफी सॉलिड लगा, मतलब क्रिएचर डिजाइनिंग में अटेंशन दिखाया गया है। हाँ, कुछ लोग बिल्ली वाले सीन को अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, बट थोड़ा समझो, बिल्ली हेयरलेस है और सीजीआई में हेयरलेस स्किन रेंडर करना वैसे भी ट्रिकी होता है और स्मूथ सरफेस दिखेगा तो दिमाग बोलेगा थोड़ा नकली सा लग रहा है। लेकिन यही अगर बिल्ली बालों के साथ होती तो शायद ज्यादा रियल लगती। ये टेक्निकल गलती नहीं है, ये एक विजुअल चॉइस हो सकती है। और भाई अभी मूवी के रिलीज में 6 महीने बाकी है तो बहुत कुछ पॉलिश हो सकता है। फिल्म में संजय दत्त का लुक सरप्राइजिंगली मुझे बहुत फालतू लगा और केजीएफ 3 को छोड़कर वो किसी भी फिल्म में एज विलन उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे हैं। बाकी बोमन ईरानी और जरीना जैसे सीनियर एक्टर्स भी हैं जो इस मूवी को एक अलग ही फ्लेवर दे सकते हैं, और 3 हीरोइंस भी एक साथ दिख रही हैं। तो लोग अब सोशल मीडिया पर जाकर बोलेंगे प्लेबॉय प्रभास और मिसोजिनी वगैरह, बट ऑनेस्टली ट्रेलर के बाद ही पता चलेगा ये सब जस्टिफाइड है या नहीं। अभी के लिए बस क्यूरियोसिटी है। मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो लाइट हार्टेड स्टोरी को बड़े दिल से बनाते हैं, लेकिन इस बार उनके पास एक ऐसा सुपरस्टार है जिसे वापस एक्टर की तरह पेश करना है, ना कि सिर्फ स्टारडम के नाम पर घुमा देना है। और टीजर देखकर लग रहा है कि वाकई कोशिश कर रहे हैं। प्रभास भी यहाँ रिलैक्स्ड लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी और थोड़े मजेदार भी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मिसिंग लग रही है। फिल्म में थोड़ा कॉमेडी करने की कोशिश की गई है पर वो लैंड नहीं होते। बस फिल्म के विजुअल्स अच्छे लग रहे हैं, वीएफएक्स सीजीआई भी अच्छे हैं, बीजीएम शानदार है। बाकी ट्रेलर देखकर ही पता चलेगा। प्रभास का परफॉर्मेंस और डायलॉग डिलीवरी बहुत मैटर करने वाला है इस फिल्म के लिए। बाकी फिल्म का सेटअप अच्छा लग रहा है। तो द राजा साहब का टीजर एक पॉजिटिव शॉक की तरह आया है। ये फिल्म प्रभास के लिए एक इमेज रिफ्रेश बटन साबित हो सकती है, और अगर कंटेंट और टोन ऐसे ही बने रहे तो ये फिल्म हॉरर कॉमेडी जॉनर की अगली सुपर ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है। तो भाई अब तुम्हारी बारी, क्या प्रभास ये नए अवतार में तुम्हें एक्साइट कर रहे हैं? नीचे कमेंट कर डालो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।